बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी हमने टॉपिक शुरू किया था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने हिस्ट्री में सबसे पहले साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन के अंदर जो किरदार है वो पढ़ा। उसके बाद हमने टू किंगडम और थ्री किंगडम पढ़ा, और टू किंगडम और थ्री किंगडम में ऑब्जेक्शंस की वजह से साइंसदानों ने यानी बायोलॉजिस्ट ने नया किंगडम मुतारफ करवाया, और उस किंगडम को हम क्या कहते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कवर करने से पहले 1937 के अंदर एक साइंटिस्ट, फ्रेंच यानी फ्रांस का रहने वाला साइंटिस्ट था, ठीक है, बायोलॉजिस्ट था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट। इसने सबसे पहले एक टर्म डिस्क्राइब करवाई, टर्म को क्या किया? डिस्क्राइब किया। और वो टर्म कौन सी थी? जो कि एक मेजर ऑब्जेक्शन था टू और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का, और वो थी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यानी इसने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में फर्क किया, जो कि मेजर इशू था टू किंगडम और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की ऑब्जेक्शन। यानी 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था ई चैटन, इसका क्या नाम था? ई चैटन। इसने सबसे पहले एक टर्म डिस्क्राइब की, और वो टर्म क्या थी? इसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जानदारों में क्या किया? डिफरेंस किया। क्या किया? डिफरेंस किया। इसने कहा जो प्रोकैरियोटिक टर्म है ये बेसिकली डिस्क्राइब करती है ऐसे ऑर्गेनिज्म को, डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट हैव न्यूक्लियस इनसाइड सेल। यानी प्रोकैरियोटिक जानदार ऐसे तरह के जानदार हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार हैं, ऑर्गेनिज्म दैट हैव न्यूक्लियस इनसाइड सेल। यानी कि जो उनसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इनके सेल के दरमियान वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होगा, वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होगा, ये न्यूक्लियस। जबकि ऐसे तरह के जानदारों के सेल के अंदर वाज़े न्यूक्लियस मौजूद है ही नहीं है, वाज़े हो या ना हो। इसका मतलब है ई चैटन ने, जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, उन्होंने 1937 के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जानदारों में फ़र्क वाज़े किया। इसने कहा प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार है जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, जबकि यूकैरियोटिक जानदार ऐसे जानदार हैं जिनके सेल में वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होगा। और प्रोकैरियोटिक जानदारों के अंदर तीसरा फ़र्क इसने वाज़े किया। प्रोकैरियोटिक जानदारों के अंदर इसने बताया कि दो तरह के जानदार मौजूद हैं, बैक्टीरिया और आर्किया। यानी जब भी बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जानदारों का जिक्र होगा तो आपको पता चल जाए कि इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो ये किस तरह के जानदार हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। और बकाया जितने भी जानदार हैं, जिस तरह हम हो गए एनिमल्स, फंजाई, प्रोटिस्टा, और इसके साथ साथ प्लांट्स, ये जितने तरह के बकाया सारे जानदार हैं इनके सेल में वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है, और ये सारे जानदार क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक। यानी कि जो टू किंगडम और थ्री किंगडम की सबसे बड़ी खराबी थी कि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क वाज़े नहीं किया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से पहले ई चैटन, जो कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, इसने 1937 के अंदर इनके दरमियान डिफरेंस किया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसने बताया प्रोकैरियोटिक ऐसे जानदार हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होगा, यूकैरियोटिक ऐसे हैं जिनके सेल में न्यूक्लियस होगा। और प्रोकैरियोटिक जानदारों में बैक्टीरिया और आर्किया, जिनको हम प्रोकैरियोट सबसे कहेंगे, और यूकैरियोटिक जानदारों के अंदर एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्लांटी जैसे जानदार आएंगे, जिनको हम अब क्या नाम देंगे? यूकैरियोटिक या यूकैरियोट्स का नाम देंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जानदारों में डिफरेंस वाज़े करने के बाद 1969 के अंदर, 1969 के अंदर अमेरिकन इकोलॉजिस्ट आया, अमेरिकन इकोलॉजिस्ट।
इकोलॉजिस्ट कहते हैं जो क्लासिफिकेशन वगैरह की स्टडी करते हैं, इस पर वर्क करते हैं, उसको कहते हैं इकोलॉजिस्ट। अमेरिकन इकोलॉजिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर, जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट विटेकर। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। यानी कि 1969 के अंदर अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर आया और इसने क्या काम किया, इसने डिस्कवर किया, डिस्कवर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया, डिस्कवर किया। यानी इसने तमाम तरह के दुनिया के जानदारों को कितने किंगडम्स के कितने ग्रुप्स में जगह दी, 5 ग्रुप्स में। और वो कौन कौन से ग्रुप से, इसने प्रोक्रियोटिक और यूकैरियोटिक, उसी टर्म को देखते हुए, यानी प्रोक्रियोटिक में आपको पता है कौन से जानदार हैं, 2, बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया और आर्किया के लिए इसने एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को इसने नाम दिया, इस किंगडम को नाम दिया किंगडम मोनेरा। क्या नाम दिया, किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम। उसके बाद यूक्रिया के अंदर जो जानदार थे, तो आपको पता है प्लांट है, एनिमल्स हैं, इसके साथ साथ आपको पता है फंजाई है, और लास्ट कौन है, प्रोटिस्टा है। तो इसी बेस पे इसने ये 4 किंगडम बना दिए। यानी कौन कौन से किंगडम बनाए, दूसरा किंगडम इसने बनाया किंगडम प्लांटी, तीसरा किंगडम इसने बनाया किंगडम एनिमिलिया, चौथा किंगडम बनाया किंगडम फंजाई, और पांचवा किंगडम इसने बना दिया किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी कि रॉबर्ट विटेकर 1969 के अंदर, जो कि अमेरिकन इकोलॉजिस्ट हैं, इन्हें सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दरियाफ्त किया। यानी जहाँ तमाम तरह के जानदारों को कितने ग्रुप्स में जगह दी, 5 ग्रुप्स में। और वो ग्रुप कौन कौन से थे, उसने प्रोक्रियोटिक जो से जानदार थे, बैक्टीरिया और आर्किया, जिनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ऐसे जानदारों के लिए एक किंगडम बनाया, उस किंगडम को नाम दिया किंगडम मोनेरा। जबकि यूक्रियोटिक जानदार, जिसमें प्लांट, एनिमल, फंजाई और प्रोटिस्टा, इन तरह के जानदारों के लिए अलग अलग ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को नाम दिया किंगडम प्लांटी का, किंगडम एनिमेलिया का, किंगडम फंजाई का और किंगडम प्रोटिस्टा का। ये इसने रॉबर्ट विटेकर ने 1969 में काम किया। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि ये रॉबर्ट विटेकर ने जानदारों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, किस बुनियाद पर? तो 3 वजह हैं, बेसिस, 3 बेसिस, 3 बुनियादों पर, यानी 3 चीजों पर उसने वर्क करके, स्टडी करके तमाम जानदारों को कितनों में डिवाइड किया, कितने किंगडम बनाए, 5 किंगडम बनाए। पहली जो सी बेस थी वो थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी बेस थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पहली बुनियाद थी कि उसने सेल की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर? सेल की बुनियाद पर, कि जो से यूनिसेलुलर जानदार थे, जिसमें 2 तरह के जानदार हैं। कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया और आर्किया ये यूनिसेलुलर भी हैं और इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, इधर बल्कि लिख लेते हैं। इसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बेस पर तमाम जानदारों को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। और वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस क्या थी? इसने 3 तरह के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, 3 तरह की। सबसे पहले इसने लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर जानदार, यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल वाले जानदार, ठीक है। और साथ में इसने क्या? नो न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। इसके बाद इसने दूसरे जानदार लिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स आ गए, इसका मतलब इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे। ये यूनिसेलुलर क्या थे?
प्रोकैरियोट। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट, इनका मतलब है इसके पास न्यूक्लियस मौजूद होगा, न्यूक्लियस। और तीसरी तरह की इन्होंने एक कैटेगरी बनाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी ज्यादा सेल वाले जानदार जिनके पास वाज़े न्यूक्लियोइड, यानी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यानी कि पहली बुनियाद क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी बुनियाद थी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने 3 तरह की सेल की कैटेगरी बनाई। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जिनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, यानी एक सेल वाले प्रोकैरियोट, एक सेल वाले यूकैरियोट जिनके पास कौन मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट यानी कि ज्यादा सेल वाले यूकैरियोट जिनके पास वाज़े न्यूक्लियस मौजूद है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्होंने रख दिया बैक्टीरिया को और साथ साथ आर्किया को, यानी कि ये यूनिसेलुलर क्या है? प्रोकैरियोट्स हैं, इनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। दूसरे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में इन्होंने रख दिया जो कि यूनिसेलुलर एक सेल वाले हैं, प्रोटिस्टा को। इसको रख दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है वो सिंगल सेल वाला जानदार है, लेकिन इसके पास न्यूक्लियस मौजूद होता है, प्रोकैरियोनियन यूकैरियोट है। और मल्टी सेलुलर में इसने रख दिया प्लांट्स को, साथ में फंजाई को और साथ में एनिमल्स को। यानी पहली बुनियाद उन्होंने क्या बनाई? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर कि यार सेल मुख्तलिफ हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स वाले जानदारों के लिए अलग ग्रुप होना चाहिए, यूनिसेलुलर यूकैरियोट वालों के लिए अलग होना चाहिए और मल्टी सेलुलर यूकैरियोट वालों के लिए अलग होना चाहिए। तो इसी पहली बुनियाद पर उन्होंने क्या बनाए? 5 किंगडम। जानदारों को क्लासीफाई करने के लिए जो उन्होंने पहली बेसिस रखी, यानी पहली बुनियाद रखी, वो क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कि उन्होंने बताया कि जानदार 3 तरह के सेल की कैटेगरी के पर मुश्तमिल है, यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट हैं। तो ऐसे जानदारों के लिए उन्होंने कितने ग्रुप बना दिए? 5। यानी पहली बुनियाद क्या थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो उनसे दूसरी उन्होंने बुनियाद रखी, जिस बुनियाद पर तमाम तरह के जानदारों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो क्या थी? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि खाना किस किस्म का जानदार किस मेथड से खाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाने का अंदाज। अब ये भी अंदाज अलग अलग था जानदारों का, जिस जो वजह बना जानदारों को 5 ग्रुप में डिवाइड करने का। पहली जानदार थे, कुछ जानदार थे जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस है, यानी फोटोसिंथेसिस करते थे। कुछ जानदार क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस करते थे। इस तरह कुछ जानदार इंजेस्ट करते थे, जिस तरह हम निगलते थे, और कुछ जानदार एब्जॉर्ब करते थे। इसका मतलब है ये मुख्तलिफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने की वजह से उन्होंने जानदारों को किस में डिवाइड किया? 5 किंगडम में डिवाइड किया। और अब मैं आपको अगर बता दूं तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ज्यादातर प्लांट्स और प्रोटिस्टा आते हैं, इंजेक्शन के अंदर एनिमल्स आते हैं, और अब्जॉर्प्शन के अंदर कौन आता है? फंजाई आता है। तो इसका मतलब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मुख्तलिफ होने की वजह से और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ होने की वजह से उन्होंने जानदारों को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया? 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। कहता है जब ये इस बुनियाद पर जानदारों को उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्रोमोनेरा प्रोकैरियोट के लिए, यूकैरियोट्स के लिए उन्होंने 4 अलग किंगडम बनाया, एनिमेलिया, फंजाई, प्रोटिस्टा और प्लांटी। तो कहता है ये काम करने के बाद कुछ सालों बाद, तकरीबन 12-15 सालों के बाद, यानी कि 1988 के अंदर अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, 2 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, अलग अलग काम कर रहे थे। एक था मार्जिलस, एक था शवार्ट्स। अलग अलग काम कर रहे थे किस पर? इसी पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की स्टडी पर। लेकिन इनके काम जो सा था वो आपस में मिलता था, तो इसीलिए इन दोनों ने मिलकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की सिस्टम की जो 2 बुनियादें थी, इसमें की एक बुनियाद में और क्या किया? इजाफा किया। इन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही रहने दिया, यानी कि पहली बुनियाद यही रहने दी। दूसरी बुनियाद इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को रहने दिया। लेकिन जो सा इन्होंने मिलकर काम किया, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ तीसरी चीज जेनेटिक्स ऐड की, यानी जेनेटिक्स की स्टडी को भी वजह बताया
फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बनने का। यानी कि उन्होंने कहा जीन्स की बुनियाद पर, जीन्स के मुख्तलिफ होने की वजह से, जानदारों के मुख्तलिफ होने की वजह से, जेनेटिक्स की भी एक बड़ी वजह है जिस बुनियाद पर, जिस बेसिस पर हमने जानदारों को क्या किया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तकसीम किया, यानी कि 5 किंगडम। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को दरियाफ्त करने के बाद तकरीबन कुछ अरसे के बाद, यानी 1969 में रॉबर्ट बी टेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया। कुछ अरसे के बाद यानी 1977 के अंदर एक साइंटिस्ट जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, यानी अमेरिका का रहने वाला था और बायोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था कार्ल वोस। इसने सबसे पहले डोमेन को क्या किया, डिस्कवर किया। डोमेन को क्या किया, डिस्कवर किया। और डोमेन क्या है, डोमेन की अगर डेफिनेशन की जाए, डोमेन तो याद रखिएगा, कहता है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का जो सा सबसे बड़ा ग्रुप है उसको हम क्या नाम देते हैं, डोमेन का नाम देते हैं। यानी कि इसकी वर्किंग से पहले, यानी इसके डोमेन दरियाफ्त करने से पहले साइंसदानों का मानना था कि क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है किंगडम। वो क्या है, किंगडम। इसीलिए उन्होंने 2 किंगडम बनाए, 3 किंगडम बनाए और क्या बनाए, 5 किंगडम बनाए। लेकिन 1970 के अंदर वो कार्ल वोज आया, इसने बताया कि नहीं भाई, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम नहीं है, बल्कि कौन सा सबसे बड़ा ग्रुप है, डोमेन। और सबसे छोटा ग्रुप जो सा वो है स्पीशीज। तो इसने सबसे पहले डोमेन को दरियाफ्त किया, यानी क्लासिफिकेशन के सबसे बड़े ग्रुप को दरियाफ्त किया। तो फिर जानदारों को हमने कितनी डोमेन में डिवाइड किया, टोटल 3 डोमेन में डिवाइड किया। टोटल कितनी डोमेन्स बनी है, 3 डोमेन्स। ऑल ऑर्गेनिज्म, क्लासीफाई, यानी तमाम जानदारों को कितनी डोमेन्स में क्लासीफाई किया गया, 3 डोमेन्स में, ऑन 3 डोमेन। और वो कौन कौन सी हैं, उसका किंगडम के लिहाज से, यानी किंगडम, अब डोमेन सबसे बड़ा ग्रुप है, उसके बाद कौन सा ग्रुप है, उसके बाद किंगडम वाला ग्रुप है। तो इसका मतलब 3 डोमेन में जो उनसे 5 किंगडम आते हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं। पहली डोमेन जो इन्होंने बनाई वो है डोमेन आर्किया, डोमेन आर्किया। दूसरी जो सी डोमेन बनाई उसको नाम दिया डोमेन बैक्टीरिया। उसको क्या नाम दिया, डोमेन बैक्टीरिया। और तीसरी डोमेन को नाम दिया डोमेन यूक्रिया, डोमेन यूक्रिया। ये तीसरी डोमेन बनाई। डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया में उसने किंगडम मोनेरा वाले जानदार रख दिए। यानी कि इसने काम क्या किया, किंगडम मोनेरा में जो 2 तरह के जानदार थे, आर्किया और बैक्टीरिया, इसने कहा कि ये आर्किया और बैक्टीरिया आपस में मुख्तलिफ तरह के जानदार हैं, इनके लिए किंगडम मोनेरा तो आपने बना दिया, लेकिन ये किंगडम मोनेरा में फिट नहीं है, इनके लिए एक अलग ग्रुप होना चाहिए। तो इसीलिए इसने डोमेन वाला कंसेप्ट दिया और आर्किया जैसे जानदारों के लिए डोमेन आर्किया बना दी और बैक्टीरिया जैसे जानदारों के लिए डोमेन बैक्टीरिया बना दी। बकाया जितने भी यूकैरियोट्स थे, जितने भी क्या थे, यूकैरियोट्स, जिनमें 4 तरह के किंगडम बने थे। एक किंगडम को आपने नाम दिया किंगडम फंजाई का, एक किंगडम को नाम दिया किंगडम प्लांटी का, एक को किंगडम एनिमेलिया का, किंगडम एनिमेलिया का, और चौथे किंगडम को नाम दिया आपने किंगडम प्लांट्स का, प्रोटिस्टा का। किंगडम फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया और प्लांटी, यानी कि ये 4 तरह के किंगडम जो कि यूकैरियोट्स वाले जानदार थे, इन्हें इस यूकैरियोट्स के जानदारों के लिए कौन सी डोमेन बना दी, डोमेन यूक्रिया। यानी 4 किंगडम के लिए एक डोमेन है, डोमेन यूक्रिया, और बकाया 2 किंगडम के लिए, यानी कि 2 तरह के जानदार जो कि एक किंगडम में थे, किंगडम मोनेरा, इन तरह के जानदारों के लिए इसने 2 डोमेन बना दी, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया। और मेजर काम भी इसने ये किया कि इसने किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया जैसे जानदार थे उनमें फर्क वाजे करके उनको कितनी तरह उनकी डोमेन में डिवाइड कर दिया, डोमेन आर्किया में और डोमेन बैक्टीरिया में। ये किसने काम किया, 1977 के अंदर अमेरिकन बायोलॉजिस्ट कार्ल वोज ने काम किया और इसने डोमेन को क्या किया, डिस्कवर किया। तो अगर आज के लेक्चर की अगर मैं समझी करूं तो आज के लेक्चर में हमने 2 किंगडम और 3 किंगडम में ऑब्जेक्शंस की वजह से
जो उनको रद्द कर दिया गया था। उनके ऑब्जेक्शन को हल करने के लिए साइंसदानों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी किया, डिस्कवर किया, और उसके अंदर हमने मेजर 3 साइंसदानों का काम देखा। ई चैटन का काम देखा जिसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में फर्क वाजे किया। बाद में इसकी वर्किंग के बाद रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम को दरियाफ्त किया, और उसके बाद मार्टिरस एंड श्वार्ट्ज ने उसकी एक बुनियाद में क्या किया, इजाफा किया। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टडी की डिस्कवरी के बाद जौन सा कार्ल वोल्स था जो कि अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, इसने डोमेन वाला कंसेप्ट दिया, और इसने बताया कि क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम नहीं है बल्कि क्या है, डोमेन। और इसने तमाम तरह के जानदारों को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया, यानी प्रोकैरियोट्स जिनमें बैक्टीरिया और आर्की है, जो जिनको हमने किंगडम मोनेरा में रखा था। ऐसे जानदारों के लिए उसने डोमेन 2 बना दी, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। और बकाया यूकैरियोट जिनमें 4 तरह के किंगडम वाले जानदार थे, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। इन तरह के जानदारों के लिए इसने एक डोमेन बनाई, उस डोमेन को क्या नाम दिया, डोमेन यूकरिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर में किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।